सुप्रभात बच्चों। आज हम सब कक्षा 10वीं क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पद्यखंड से ऋतुराज जी के द्वारा उल्लेखित रचित कन्यादान नामक कविता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि कन्यादान से यह स्पष्ट हो रहा है कि लड़की की शादी कर देना या कन्या को दान में दे देना, विवाह कर देना। चलिए हम लोग थोड़ा सा ऋतुराज जी के विषय में जान लेते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर के वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नृत्य और लीला मुखारबिंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उसी में कन्यादान विषय भी शामिल है। कन्यादान विषय मूल रूप में जब कन्यादान करते समय एक माँ का जो दुख होता है वह सच्चा और वास्तविक होता है। जीवन के सामान्य ज्ञान को माँ अपने अनुभवों के आधार पर अपनी बेटी को देती है, और इस पंक्ति में भी, इस कन्यादान शीर्षक के अंदर भी उसी प्रकार का प्रयत्न किया गया है। इस कविता में वह अपनी बेटी से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और अपने अनुभवों के आधार पर अपनी पुत्री को शिक्षा दे रही है। उसकी बेटी भोली है, माँ उसे जीवन की सच्चाई से अवगत कराना चाहती है। वह उसे धुंधले प्रकाश में जीवन की सच्चाई पहचानने के लिए कहती है। इस प्रकार से कविता का सांगोपांग किया गया है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं कविता की तरफ। यहाँ आप चित्र के अंदर देख रहे होंगे, एक माँ अपने विदा होती हुई बच्ची को समझा रही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपनी कविता की ओर। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसमें कवि कहता है कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था। प्रामाणिक मतलब वास्तविक था। कितना वास्तविक, उसका दुख कितना वास्तविक था जब लड़की को वह दान में दे रही थी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, जैसे ही वह एकमात्र उसकी पूंजी हो जिससे वह अपना सुख दुख, अपने भाव कह सकती हो। तो उस माँ का दुख कितना वास्तविक है। फिर क्या, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उसकी लड़की, एक माँ जो अपनी बच्ची को विदा कर रही है, उसकी बात है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब है समझदार। जो एक माँ की अपनी पुत्री थी, लड़की अभी सयानी नहीं थी। जो एक माँ की लड़की थी, उसकी जो लड़की थी वह अभी समझदार, सयानी का मतलब समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। वह अभी बहुत भोला, उसका स्वभाव बहुत भोला वाला था, वो बहुत सरल स्वभाव की थी
कि उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी। उसे अपने ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का आभास नहीं था। पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। वह बिटिया, वह उसकी लड़की बहुत ही भोली और सरल स्वभाव की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ आभास तो था, एहसास तो था। वह उन सुखों को महसूस तो करती थी, लेकिन उसे अपने जीवन के दुख को बांचना, अपने जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था ना। उसे अपने दुख कहना नहीं आता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता। उसे अपने दुख कहना नहीं आता था। उसे, फिर से देखिए, उसे अपने वैवाहिक जीवन के सुखों का थोड़ा थोड़ा आभास तो था, लेकिन उसके पीछे वो दुखों को बताना नहीं आता था। पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। वह पीठिका, पीठिका का मतलब लेखनी, पीठिका मतलब पढ़ने वाली, पीठिका मतलब पढ़ने वाली, पीठिका का मतलब, पाठिका का मतलब पढ़ने वाली। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। वह अस्पष्ट, धुंधला मतलब धुंधकार, वह अस्पष्ट प्रकाश की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। एक प्रकाश की वह अस्पष्ट कल्पना थी जिसमें वह जी जा रही थी, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह तुकों और लय से बधी का पंक्तियों को सिर्फ पढ़ना जानती थी, उसकी समझ उसके अंदर नहीं थी। फिर से एक बार देख लीजिए पूरा भाव। लड़की अभी सयानी समझदार नहीं थी, वो बहुत ही भोली भाली सरल स्वभाव की थी। उसे वैवाहिक जीवन के विषय में समझ नहीं थी। उसे पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान नहीं था। उसे अपने जीवन के सुखों का, वैवाहिक जीवन के सुखों का थोड़ा थोड़ा आभास तो होता था, लेकिन अपने दुख कहना उसे नहीं आता था। वह एक अस्पष्ट प्रकाश की अस्पष्ट लेखनी थी। वह उसे सिर्फ कुछ तुकों और कुछ पंक्तियों को पढ़ना आता था, यानी अपने भाव को प्रकट करना उसे नहीं आता था, अपनी बातें बताना उसे नहीं आता था। कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहती है, क्या कहती है? माँ ने कहा, पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी तुम अपने सुंदरता पर प्रसन्न मत होना। पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता को निहारते ही मत रहना, देखते ही मत रहना। रीझना का मतलब होता है आकर्षित होना। तुम अपने चेहरे पर आकर्षित मत होना, सिर्फ अपनी सुंदरता पर गुमान मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग का जो स्वभाव है, तुम अपने कार्य व्यवहार से सबको खुश रखना, ये दिमाग में रखे रहना, अपने मस्तिष्क में यह बात समाहित किए रहना कि आग का जो व्यवहार है, आग का जो उपयोग है, वो सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने के लिए हैं, वह जलने के लिए नहीं है। किसी विषम परिस्थिति में बंधन के बीच आकर के तुम जलने के लिए तैयार हो जाना, ये कभी मत करना, क्योंकि आग का जो उपयोग है सिर्फ और सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है। फिर माँ एक और बात समझाती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो ये वस्त्र हैं, आभूषण हैं, गहने हैं, ये सब के सब भ्रम की तरह हैं, जंजाल हैं, ये जीवन की जंजाल हैं, जिस पर स्त्रियां मुग्ध होकर के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं, सर्वस्व समाप्त कर देती हैं। इस पर ही मत समाहित रहना, इस पर ही मत छलते रहना। फिर क्या बंधन है स्त्री जीवन के, बंधन है स्त्री जीवन के, महिलाओं के, स्त्रियों के जीवन में बहुत सारे बंधन हैं। उसको तुम सदैव
सहज भाव से देखते रहना, समझते रहना, करते रहना। फिर क्या एक माँ समझा रही है, इतने का एक बात भावार्थ और देख लीजिए। माँ ने कहा, माँ अपनी बेटी को समझाती हुई कह रही है, तुम पानी में जा कर के अपनी सौंदर्यता पर प्रसन्न मत होना, खींचना मत, रीझना मत। आग का स्वभाव, आग का जो व्यवहारगत उपयोग है वह रोटियां सेकने के लिए है, किसी की बात में उलझकर जलाने के लिए नहीं। माँ फिर कहती है, ये जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, सिर्फ 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 और सिर्फ ये सारे के सारे भ्रम हैं, ये जंजाल हैं। और महिलाओं के जीवन में कुछ न कुछ बंधन तो हैं, उसको स्वीकार कर, समझ कर अपने कार्य को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना। फिर माँ समझा रही, माँ कह रही है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ के अंत में वो समझाती है कि तुम लड़की होना पर उसके जैसे दिखाई मत देना, अर्थात डरपोक और दब्बू मत बनना, साहसी और निडर बनना। अपने कार्य को, अपने जीवन के हर पंक्ति में आगे रहना न। इस प्रकार से एक माँ अपनी बच्ची के कन्यादान के समय उसे समझा रही है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? हमारे विचार से माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आजकल समाज में लड़की को कोमलता, कमज़ोर और सजावटी गुड़िया के रूप में लिया जाता है। लड़की जैसा दिखने पर उसका साहसी और निडर रूप गायब हो जाता है। लड़की के साथ निरीह शब्द जोड़ दिया जाता है। इस कारण माँ ने बेटी को लड़की होते हुए भी लड़की जैसी न दिखने के लिए कहा है। फिर है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। दूसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की उस स्थिति की ओर संकेत किया गया है जिसमें उन्हें आग में जला दिया जाता था या जलने के लिए बाध्य कर दिया जाता था, विवश कर दिया जाता था। यह स्त्री की अपमानजनक स्थिति है। फिर दूसरा इसी में है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना जरूरी समझा क्योंकि वह भोली थी, वह समझदार नहीं थी, उसे बहलाया फुसलाया जा सकता था। अभी वह दुनिया की ऊंच नीच नहीं जानती थी, उसे दुनियादारी की बातों की समझ नहीं थी, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना उचित समझा। तीसरा है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इस पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि हमारे सामने निकल कर आ रही है वह यह है कि वह कल्पना लोक में विचरण करती है। धुंधले प्रकाश की मानी कल्पना लोक में विचरण करती है, उसके मन में सुख की एक मधुर कल्पना है, यद्यपि अभी वह उसके बारे में पूरी तरह जानती समझती नहीं है। कुछ धुंधला सा प्रकाश उसके सामने था, वह कुछ मोहक पंक्तियां गुनगुना लेती थी इत्यादि पंक्तियां, और उसी को जीवन की वास्तविकता मान लेने का वह भ्रम पाले हुए थी। फिर अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी इसलिए लग रही थी क्योंकि वह माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। उसके जाने के बाद माँ बिल्कुल खाली हो जाएगी, उसके पास कुछ बचेगा नहीं। फिर एक अगला प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को यह सीख दी कि कभी अपने सौंदर्य पर गर्व मत करना, अपने सौंदर्य पर गौरव मत करना। फिर क्या सीख दी? और क्या सीख दी? आग का सदुपयोग करना। आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। फिर एक और, वस्त्र
आभूषणों से भ्रमित मत होना, ये स्त्री जीवन के बंधन हैं। लड़की होने पर भी लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात साहसी और निडर रहना। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों यह आपको समझ में आया होगा।